और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिशन चंद्रयान 3 को लेकर के मिल रही है, क्योंकि अब से महज 78 घंटे बाद हिंदुस्तान का चंद्रयान चांद की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त चंद्रयान 3 पर लगी हुई हैं। भारत अब बस इतिहास रचने के करीब है और चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। भारत उस कीर्तिमान को हासिल करने जा रहा है जिसका उसे सालों से इंतजार था। चंद्रयान 3 इस वक्त चांद से बेहद करीब पहुंच चुका है और अब 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रोसेस भी शुरू होगी, जिसमें लैंडर रफ्तार को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा और इसके बाद शुरू होगी चांद पर इतिहास रचने की तैयारी। और वो लम्हा अब बेहद करीब, जिसका न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि हर हिंदुस्तानी को बेसब्री से इंतजार है। तो चंद्रयान 3 चांद से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी बार डीबूस्टिंग पूरी कर ली गई है सक्सेसफुली। डीबूस्टिंग का मतलब यह है कि रफ्तार को कम करना, स्पीड कम करना। चांद के बेहद पास पहुंचा चंद्रयान 3। चांद अब सिर्फ 25 किलोमीटर दूर। इतिहास रचने वाला है हिंदुस्तान। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार सुबह 1:50 पर पूरा हो गया। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी अब सिर्फ 25 किलोमीटर ही बची है। मतलब साफ है कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के एक और अहम पड़ाव को पार कर लिया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का दूसरा और अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन सफल हो गया। चंद्रयान से अलग होकर लैंडर विक्रम अब अकेले ही चांद की ओर बढ़ चला है। पिछली बार आखिरी 5 या 10 मीटर में कुछ दिक्कत हुई थी चंद्रयान 2 को, लेकिन इस बार कामयाबी 100% नहीं 500% हमें मिलेगी और ये भारत के वैज्ञानिकों की जीत है। कुछ ही दिन के बाद आदित्य लॉन्च करेंगे जो सूरज की तरफ जाएगा। पिछली बार की तुलना में क्या तैयारियां हैं इसरो की कि सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश रहेगी? एक्चुअली तरफ मतलब हमारा चंद्रयान 3 का देख जाए तो चंद्रयान 2 का मतलब कंपेयर किया तो हमारा चंद्रयान 3 अभी अपडेटेड मिशन है। हाँ। कई जगह में एक्चुअली वो अपडेट किया हुआ है, इम्प्रूव किया हुआ है, इसीलिए हमको बहुत होपफुल है कि मतलब इसमें लैंडिंग सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि जो पहले जो चंद्रयान 2 में लैंडिंग कर नहीं पाया वो सिचुएशन अभी नहीं होगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। लैंडर विक्रम सेंसर्स की मदद से लैंडिंग की मुफीद जगह तलाशेगा, फिर अपनी स्पीड को लगभग 0 कर लेगा और धीरे धीरे चांद की सतह पर कदम टिकाएगा। नेहरू तारामंडल की प्रोग्राम मैनेजर प्रेरणा चंद्रा के मुताबिक चंद्रयान 2 के समय भी भारत कुछ क्षणों से चूक गया था और सॉफ्ट चंद्रयान की लैंडिंग नहीं हो पाई थी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब से लेकर चांद की सतह पर लैंडिंग का चंद्रयान 3 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, जो चंद्रयान 3 के भविष्य को तय करेगा। हमने सारे ही चरण बहुत सफलता से पार कर लिए हैं। अब हम ऐसे मुकाम पर है कि बस अब चंद्रमा की सतह दूर नहीं है, तो डेफिनेटली फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएं। सॉफ्ट लैंडिंग वर्ड जो है वो सभी को बांधे हुए है, सभी इस सवाल को लेकर परेशान है। तो सॉफ्ट लैंडिंग को आसान भाषा में समझें तो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, और सेफ लैंडिंग तभी हो पाएगी जब हमारी स्पीड कंट्रोल में होगी और हम चांद की सतह पर बहुत आसानी से उतरेंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के कैमरे से ली गई चांद की सबसे नई तस्वीरों को इसरो ने जारी किया है। इन तस्वीरों पर चंद्रयान की सतह पर क्रेटर यानी गड्ढे नजर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर गड्ढे उल्का पिंडों के गिरने से बनते हैं और ऐसे लाखों गड्ढे यानी इम्पैक्ट क्रैचर चंद्रमा पर हैं, जिनका नामकरण जाने माने वैज्ञानिकों के नाम पर रखा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा पर 10 लाख से ज्यादा इम्पैक्ट क्रेटर हैं, जिनमें से 9000 से ज्यादा क्रेटर की पहचान की जा चुकी है। चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर नहीं है,
तो चंद्रमा पे जो क्रेटर लाखों साल पहले बने हैं वो आज भी हैं और वो गिरते रहते हैं और बनते रहते हैं। तो ये लगातार पिछले लाखों सालों से इस तरह के क्रेटर्स बने हैं, फैबरी उन्हीं में एक है। उन्हीं में एक क्रेटर। पंकज जी ये बताइए कि कितने क्रेटर्स होंगे, एस्टिमेट कितना है वैज्ञानिकों का? लगभग क्रेटर 10 लाख से ज्यादा हैं, और लेकिन जो कैलकुलेट किए गए हैं या रिकॉग्नाइज किए गए हैं वो लगभग 9000 से ऊपर है। जिन क्रेटर की तस्वीर लैंडर विक्रम ने भेजी है उनके नाम फैबरी और हरखेबी जे है, जिनका आकार 20 से लेकर 45 किलोमीटर तक के डायमीटर का है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 पर हैं। खबर यह भी है कि रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई है। हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह है कि चंद्रयान 3 फिलहाल तय रणनीति के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है और इसके 23 तारीख को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का अनुमान है।